क्या आप जानते हैं आरिश अली की शादी राहिमा से 25 अप्रैल 2025 को बड़ी धूमधाम से होती है। दोनों ही बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, मगर इसके 3 महीने के बाद ही पति आरिश अपने बेडरूम में रक्त में भीगे हुए जमीन पर पड़े मिले। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में एक गाँव है मोहम्मदपुर रुस्तमपुर। आरिश का घर यहीं पर था। बिजनौर के सिवहारा की रहने वाली है राहिमा। निकाह के लगभग 3 महीने के बाद 7-8 अगस्त की दरमियानी रात थी। 12:30 बजे से 1 बजे के बीच का टाइम था। पूरा परिवार अपने अपने कमरों में सो रहा था। तभी अचानक गोली चलने की एक तेज आवाज आती है आरिश राहिमा के बेडरूम से। आरिश की माताजी फलकनाज तुरंत अपनी बेटी को जगाकर उनके रूम के दरवाजे के पास पहुंची और जोर जोर से खटखटाने लगी। इतने में आस पड़ोस के लोग भी आवाज सुनकर इकट्ठा होने लगे। 10 मिनटों के बाद राहिमा फोन पर किसी से बात करते हुए दरवाजा खोलती है। आरिश जमीन पर रक्त में भीगे हुए पड़े थे। एक लाइसेंस रिवॉल्वर ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई थी। आनंद फानन में परिजन आरिश को लेकर मेरठ के हॉस्पिटल भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पत्नी राहिमा का कहना था कि पति ने मजाक मजाक में खुद ही ऐसा किया है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। अगर ऐसा होता तो बंदूक आरिश के हाथ में होती या कहीं पास में पड़ी रहती, न कि ड्रेसिंग टेबल पर अच्छे से रखी हुई मिलती, जो कि आरिश से थोड़ी दूरी पर था। मां फलकनाज ने आरोप लगाया कि इसने ही इनके इकलौते बेटे के साथ ऐसा किया है। वैसे वो लाइसेंस रिवॉल्वर आरिश के दादाजी की थी। मां बताती हैं कि 3 बार थाने गईं कत्ल की रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। लास्ट में एसपी ऑफिस में शिकायत देने के बाद 18 अगस्त को यानी 10 दिनों के बाद कंप्लेंट दर्ज की जाती है। उस पर भी पुलिस ने राहिमा को बुलाकर केवल पूछताछ की और छोड़ दिया। कमरे में आरिश और राहिमा के अलावा और कोई नहीं था। कत्ल की वजह बताते हुए मां फलकनाज कहती हैं कि निकाह के बाद से बहू का झगड़ा होता था। राहिमा कहती कि इसकी शादी घर वालों ने जबरदस्ती करा दी है, इसको यहाँ पर नहीं रहना। इसके अलावा पति से तलाक चाहिए और संपत्ति में हिस्सा भी मांगती थी। इन्हीं सब चीजों की वजह से उसने ऐसा किया है। राहिमा की गिरफ्तारी नहीं की गई, इससे परिजन और वहाँ के लोग आक्रोश में हैं। हजारों की संख्या में लोगों ने आरिश के घर से लेकर कब्रिस्तान तक कैंडल मार्च निकाला। घर वालों का आरोप है कि पुलिस शुरू से ही इस केस में लापरवाही दिखा रही है।